नमस्कार साथियों, मैं गोविंद मालविया राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की ऑनलाइन सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में आपको पता होगा और जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं उनके लिए मैं बता दूं कि हम राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर को काफ़ी बारीकी से देख रहे हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियोस देख सकते हैं। हमारा टॉपिक जो चल रहा था वह राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं से संबंधित था और लोक देवताओं में हमने बाबा रामदेव, इसके बाद में बाबूजी राठौड़, तेजाजी जाट और साथ ही साथ गोगाजी चौहान। और आज हमारा टॉपिक जो है वह कल्लाजी राठौड़ और तल्लीनाथ जी से रिलेटेड है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। और शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी बात आपसे ज़रूर मैं करूँगा इस सीरीज के इस वीडियो में कि राजस्थान में जो प्रमुख लोक देवता हैं वह कहीं ना कहीं कंपटीशन एग्जाम में हमेशा मैटर करते रहते हैं। उनसे रिलेटेड कम से कम एक सवाल या अधिक से अधिक आपको 3 सवाल भी मिल सकते हैं। इसलिए ऐसे टॉपिकों को हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। ये टॉपिक आपके लिए कंपटीशन के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए शुरुआत कर लेते हैं। राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं में कल्लाजी राठौड़। देखिए, मैंने आपको वीडियो सीरीज के आरंभ में ही कहा था कि राजस्थान में जो पंचपीर हैं, पंचपीर अर्थात वे लोक देवता जिनको हिंदू और मुसलमान दोनों पूजते हैं, ठीक है, उन्हें पंचपीर कहा जाता है। इसके अलावा 4 ऐसे लोक देवता है, पंचपीर 5 है कुल मिलाकर, 4 ऐसे लोक देवता है जो कहीं ना कहीं भगवान के अवतार से जोड़े गए हैं। उनमें रामदेव जी जो भगवान श्री कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। उसके बाद में एक लोक देवता है जिनका नाम है गोगाजी, पाबूजी। पाबूजी राठौड़ जो है वह लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण। उसके बाद में देवनारायण जी, ये भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। और चौथे हैं कल्लाजी, जिनको हम अभी पढ़ना चाह रहे हैं। वह शेषावतार यानी शेषनाग के अवतार माने जाते हैं, ठीक है। तो 4 ऐसे लोक देवता हैं जिनको भगवान योनि से जोड़ा गया है, भगवान के अवतार के रूप में जोड़ा गया है। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं कल्लाजी राठौड़ के जीवन परिचय से रिलेटेड। देखिए, कल्लाजी राठौड़ जो है वह मूलतः मारवाड़ में जन्मे हैं। इनकी जो जन्मस्थली है वह मारवाड़ में है। कर्मस्थली है इनकी मेवाड़ में और इनको पूजा जाता है वागड़ में। बहुत ही लंबा और बहुत ही अलग स्थान रहा है इनका, ठीक है। इनका जन्म जो हुआ था वह 1544 ईस्वी में हुआ था सामियाना गांव नागौर में। सामियाना गांव नागौर में इनका जन्म हुआ था 1544 ईस्वी में। जी हाँ, ये 1544 ईस्वी, इस दिन इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी। राजस्थान के इतिहास में गिरी सुमेल का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था। तो इस दोनों डेटों को साथ में आप कोरिलेट कर सकते हैं। आप इसके जरिए जो है वह गिरी सुमेल युद्ध की भी डेट याद रख सकते हैं और कल्लाजी के जन्म की डेट भी, ईयर भी याद रख सकते हैं, ठीक है। इनके पिता जो थे वह नागौर से थे, ठीक है। प्रॉपर नागौर से थे इनके पिताजी। और ये नागौर में मेड़तिया शाखा से संबंधित हैं। मेड़तिया शाखा। अब सवाल उठता है कि मेड़तिया शाखा है क्या। देखिए, आपने मारवाड़ शासक राव जोधा का नाम सुना होगा। राव जोधा के बड़े पुत्र थे बीका। बीका से छोटे वरा और वरा से छोटे सातल और सातल से छोटे सूजा और सूजा से छोटे मालदेव और मालदेव से छोटे थे
दूदा। राव दूदा राठौड़ ने मेड़ता के अंदर राठौड़ शाखा की नींव डाली थी और मेड़ता में चूंकि नींव थी इसलिए ये राठौड़ मेड़तिया कहलाते हैं। मेड़तिया राठौड़। इन्हीं दूदा के वंशज हैं कल्लाजी राठौड़। इन्हीं दूदा के वंशज थे वीरमदेव। इन्हीं वीरमदेव के पुत्र थे कल्लाजी। एक वीरमदेव के भाई थे जिनका नाम था जयमल राठौड़। जयमल राठौड़ के भतीजे थे कल्लाजी। तो सबसे पहला बिंदु तो यही हुआ कि जयमल के भतीजे थे। जयमल राठौड़ मेड़तिया के भतीजे थे कल्लाजी। साथ ही साथ मीराबाई जो थी, प्रसिद्ध भक्ति आंदोलन की संत कृष्ण भक्त मीराबाई, इनकी बुआ थी कल्लाजी की। तो दो बड़े व्यक्तित्व इनसे जुड़े हुए थे कल्लाजी राठौड़ से। एक समय की बात है जब मुगल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने नागौर पर हमला किया था। अकबर का नागौर, उस समय नागौर मेड़ता रियासत कहलाती थी, पर हमला किया और उस हमले के अंदर नागौर जो है, मेड़ता जो रियासत है, वह जलालुद्दीन अकबर ने जीत ली थी। हालांकि जयमल के समक्ष अकबर ने अधीनता का प्रस्ताव रखा था कि मेरी गुलामी स्वीकार कर दो, लेकिन वीरवर जयमल राठौड़ ने अधीनता स्वीकार नहीं की और वे सीधे चले आए मेवाड़। मेवाड़ उस समय एक बहुत बड़ी रियासत हुआ करती थी और मेवाड़ के उस समय अधिपति महाराणा थे जिनका नाम था उदय सिंह जी। महाराणा उदय सिंह द्वितीय, इन्हीं के पुत्र थे महाराणा प्रताप। तो महाराणा उदय सिंह जी के पास में आ गए जयमल राठौड़ और उनके साथ उनके भतीजे कल्ला राठौड़। ठीक है। एक और बात, अकबर ने मालवा पर भी हमला किया था। अकबर का सौतेला भाई था आसफ खान, उसने मालवा, जिसकी राजधानी थी मांडू, मांडू या मालवा के सुल्तान थे बाज बहादुर। बाज बहादुर की एक बहुत ही रूपवान, बहुत ही सुंदर पत्नी थी रानी रूपमती। रानी रूपमती को पाने के लिए अकबर के सौतेले भाई आसफ खान ने मांडू पर हमला किया। रानी रूपमती ने आत्महत्या कर ली और बाज बहादुर जो भागकर हैं वह मेवाड़ महाराणा उदय सिंह की शरण में आ गए थे। तो अब महाराणा उदय सिंह के पास अकबर के दो दुश्मन थे, एक जयमल राठौड़ मेड़तिया और दूसरे थे बाज बहादुर। अकबर ने कई बार महाराणा उदय सिंह को चेताया कि वह अपने उनके दुश्मनों को छोड़ दे, लेकिन महाराणा उदय सिंह नहीं माने। तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने करीब जनवरी 1567 ईस्वी को, 1567 ईस्वी को एक विशाल सेना के साथ मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ की तरफ कूच किया। चित्तौड़ पर हमला करने के लिए रवाना हुए। उस समय मेवाड़ के किलेदार थे उदय सिंह जी के भतीजे, जिनका नाम था फतेह सिंह सिसोदिया। और उस समय उस किले के अंदर जयमल राठौड़ मेड़तिया भी महाराणा उदय सिंह के आश्रित थे। इन दोनों ने महाराणा उदय सिंह को समझाया, कन्विंस किया कि आप महाराणा सांगा की अंतिम निशानी सिसोदिया कुल के अंतिम कुल दीपक हो। आप रहेंगे तो मेवाड़ रहेगा और आप नहीं रहे तो मेवाड़ का नामो निशान मिट जाएगा। क्योंकि आप अंतिम वारिस हो, इसलिए आपको खतरे में हम नहीं डाल सकते और कब तक हम इस अकबर से भागते रहेंगे। तो महाराणा उदय सिंह जी को काफी समझाया इन लोगों ने, इसलिए महाराणा उदय सिंह जो है वह सेना सहित पहाड़ियों में चले गए। अब चित्तौड़ किले के अंदर जयमल राठौड़, फतेह सिंह सिसोदिया
उनके भतीजे कल्ला राठौड़, इसके अलावा ईसरदास चौहान और प्रताप सिंह चुंडावत जैसे सरदार थे। 500-600 सैनिक थे और अकबर की फौज थी लगभग 65,000 की, 65,000। यह विशाल फौज चित्तौड़ की तरफ आ जाती है और चित्तौड़ को लगभग 8 महीने घेरा डालती है। इन 8 महीनों के अंदर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की तोपें चित्तौड़ किले पर प्रहार करती है गोला बारूद से, लेकिन चित्तौड़ किले की दीवारें इतनी मजबूत कि उन दीवारों को कोई असर नहीं होता। लगभग 4 महीने जलालुद्दीन अकबर की फौज जो है वह किले के चारों ओर घेरा डाल के बैठी रही। किले के अंदर फतेह सिंह सिसोदिया, जयमल राठौड़, कल्ला राठौड़ जैसे वीर योद्धा मौजूद थे। तो फिर जलालुद्दीन अकबर ने 4 महीने थक हार के फिर किले के अंदर नीचे दीवारों में सुरंगें बनाना आरंभ किया अपने सैनिकों को कहकर, और उस सुरंगों के अंदर बारूद भरते थे और दिन भर बारूद के धमाके होते रहते थे। धीरे धीरे किले की दीवारों में दरारें आने लगी। लगभग 6 महीने बीत चुके थे ऐसा करते करते। दिन भर बारूद के धमाकों से किले की दीवारों में दरारें आती थी। रात को ये जयमल राठौड़ मेड़तिया जो साहब है, ये उन दीवारों को, उन दरारों को किले के अंदर मौजूद मेवाड़ी सैनिकों की सहायता से उन दरारों की मरम्मत करवाते थे। ऐसा सिलसिला लगभग 6 महीने तक चलता रहा। जलालुद्दीन अकबर की फौज बारूद की सुरंगें बनाकर किले की दीवारों को उड़ाते और रात को उनकी मरम्मत जयमल राठौड़ मेड़तिया करवाते। एक रात की बात है, एक रात हाथ में मसाल लिए जयमल राठौड़ किले के अंदर अपने सैनिकों के साथ किले की दीवारों की मरम्मत करवा रहे थे। उस दरार के अंदर जलालुद्दीन अकबर की नजर पड़ी उस मशालधारी व्यक्ति की तरफ। अकबर नहीं पहचानते थे कि ये कौन है, लेकिन अकबर ने अपनी एक छोटी सी तोप मंगवाई। पुस्तकों में लिखा हुआ है कि वो बंदूक थी, लेकिन मैं आपको बता दूं उस जमाने में बंदूकें नहीं हुआ करती थी। ये बहुत ही गलत फैक्ट पढ़ाया गया है और आपको पढ़ाया जाता है। उस समय छोटी छोटी तोपें हुआ करती थी जिसे जिंसी तोपें कहते हैं। ये तोपें हाथों से चलाई जाती थी और एक जिंसी देखिए तोप का एक छोटा सा प्रकार है, ठीक है। जिंसी तोप मुगल काल में छोटी तोपों को कहा जाता था और उस तोप का नाम था संग्राम। वो छोटी सी तोप हाथ से चलाने वाली जलालुद्दीन अकबर ने मंगवाई और तुरंत उस दरार के अंदर जो मशाल लिए हुए खड़ा था उस व्यक्ति की तरफ चला दी और इत्तेफाक से वो मशाल लिए हुए व्यक्ति जो खड़े थे वह जयमल राठौड़ मेड़तिया थे। उनके पैर को वो तोप लगी, उनका पैर विक्षिप्त हो गया। किले के अंदर इतना लंबा संघर्ष करते समय राशन पानी भी खत्म हो चुका था। अब राजपूतों के पास में एक ही चारा था और वो था साका। साका देखिए आपने अक्सर पढ़ा होगा, जिसमें केसरिया होता है और जौहर होता है। आपको भी पता है कि बाहर जो फौज खड़ी है, अगर उसने किला जीत लिया तो किले की सारी सामग्री पर अधिकार किसका हो जाएगा? बाहर वाली फौज का। इसलिए राजपूत वीरांगनाएं अपने सतीत्व की रक्षा के लिए आग में कूदकर या पानी में कूदकर या डायरेक्ट पहाड़ी से कूदकर जौहर करती थी, ठीक है। उसे जौहर कहा जाता है। तो जयमल की एक बहन थी जो फतेह सिंह सिसोदिया की पत्नी थी, नाम था फूल कंवर। फूल कंवर ने रात को बड़ी चिता जलाई और अग्निकुंड में अपने आप को समर्पित कर दिया। वो दिनांक थी 25 फरवरी 1568 की मध्यरात्रि को। जलालुद्दीन अकबर ने किले के अंदर आग की लपटों को देखकर यह अनुमान लगा दिया था कि राजपूत या तो रात को या अगली सुबह हमला जरूर करेंगे, और ऐसा ही हुआ।
किले के द्वार सुबह खोल दिए गए। काफी देर तक जलालुद्दीन की फौज ने इंतजार किया कि राजपूत बाहर निकलेंगे, लेकिन कोई बाहर नहीं आया। तो स्वयं जलालुद्दीन अपनी फौज लेकर हाथी पर बैठकर किले के अंदर दाखिल हुए और वहां दृश्य बड़ा ही भयानक था। कल्ला राठौड़ पर बैठे जख्मी जयमल राठौड़, उनके चाचा, दोनों हाथों में दो दो तलवारें लेकर कूद पड़े मुगल सेना के बीच में। इस दरमियान दोनों के हाथों में दो दो तलवारें थी और भयंकर तरीके से उन दोनों चाचा भतीजाओं ने संघर्ष किया। और इस संघर्ष के दौरान यह भी कहा जाता है कि जयमल राठौड़ साहब का सिर भी कट गया था और उसके बावजूद भी धड़ लड़ रहा था। इसलिए कहा जाता है कि शीश कटे और धड़ लड़े उसे कहते हैं राजपूत। लगभग 6-7 घंटे तक ये दोनों चाचा भतीजा मुगल सेना से उलझते रहे। अनुमान लगा रहा हूं कम से कम 3-4 हजार सैनिकों को ये ले डूबे और स्वयं लड़ते लड़ते शहीद हुए, अर्थात केसरिया किया। फत्ता ने भी काफी संघर्ष किया, करीब 3-4 घंटे ये भी लड़ते रहे और तलवार के एक ही वार से जलालुद्दीन अकबर के हाथी की टांग जो है पीछे से काट डाली थी और जलालुद्दीन डर के सुरंग में भाग गया था। 5 घंटे तक जलालुद्दीन बाहर नहीं निकला। चूंकि मेवाड़ी सेना बहुत कम थी और 65,000 सैनिक थे, इधर मेवाड़ में 600 सैनिक थे, लेकिन अकबर को छठी का दूध याद दिला दिया इन राजपूतों ने। चूंकि दोनों चाचा भतीजा के हाथों में दो दो तलवारें थी और वो लड़ रहे थे, इसलिए कल्ला जी को 4 हाथों वाले लोक देवता कहा जाता है। इनके गुरु का नाम था भैरवनाथ। इन्हें कम धड़ यानी बिना धड़ वाले लोक देवता कहा जाता है। इन्हें योगी कहा जाता है। बाल ब्रह्मचारी थे, ये शादीशुदा नहीं थे। काफी माना जाता है ये लड़ते लड़ते शहीद हुए थे। चित्तौड़गढ़ किले का प्रवेश द्वार है जिसे भैरव पोल कहा जाता है, वहां लड़ते लड़ते शहीद हुए थे। इनके अधिकांश मंदिर वागड़ क्षेत्र, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में पाए जाते हैं और मुख्य मंदिर है इनका सांवलिया डूंगरपुर के अंदर, जहां पर एक विशेषता है कि इनके मंदिर के अंदर एक काले पत्थर की मूर्त है। सिर्फ काला पत्थर है, मूर्त भी नहीं है, और उस पर अफीम और केसर चढ़ाई जाती है जो इनका प्रमुख चढ़ावा है। और इनकी सिद्ध पीठ जो है वह रेहला में है। भीलों के प्रमुख आराध्य देव हैं। ये थे वीरवर कल्लाजी राठौर। अब चर्चा कर लेते हैं नेक्स्ट लोक देवता, जिनका नाम है तल्लीनाथ जी। देखिए तल्लीनाथ जी जो है, देखिए राजस्थान में सेम नाम के लगभग मिलते जुलते नाम के 2 लोक देवता है, एक मल्लीनाथ जी और एक तल्लीनाथ जी। कंफ्यूज मत होना, ये हम पढ़ रहे हैं तल्लीनाथ जी। इन तल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम था गांगदेव। इनका जन्म हुआ था शेरगढ़ जोधपुर में। ठीक है, वास्तविक नाम था गांगदेव, जन्म हुआ था शेरगढ़ जोधपुर में। पिता का नाम था वीरमदेव राठौर। देखिए कल्ला जी के पिता का नाम भी वीरमदेव था, ठीक है, और इनके पिता का नाम भी वीरमदेव राठौर था। जालोर में काफी फेमस हैं ये लोक देवता, ठीक है। जालोर के लोग इन्हें काफी मानते हैं। इनके गुरु का नाम था जलंधर नाथ जी। जलंधर नाथ जी के नाम पर ही इस एरिया का नाम पड़ा था जालोर। और इनका मुख्य मंदिर है पांचोटा गांव में, जहां पंचमुखी पहाड़ी पर इनका प्रमुख मंदिर है पांचोटा गांव में, जालोर के अंदर। ये इनकी जो सवारी है वह घोड़ा है। जलंधर नाथ जी जो है वह नाथ संप्रदाय से रिलेटेड है, और नाथ संप्रदाय जो है वह भगवान शिव से रिलेटेड है, ठीक है। जालोर में जलंधर नाथ जी की जो समाधि है वह जालोर दुर्ग के पास एक और पहाड़ी है जिसे कहते हैं सिरे मंदिर। सिरे मंदिर में जलंधर नाथ जी की समाधि है, ठीक है।
जो इनके गुरु कहलाते हैं। और इन्हीं जलंधर नाथ जी के एक शिष्य जो जालोर में काफी फेमस संत हुए हैं, जिनका नाम था शांतिनाथ जी, जिनकी 1-2 साल पहले जो है स्वर्गवास हुआ था। ठीक है, तो यह है राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं की चर्चा। हम अगली वीडियो में और भी लोक देवताओं की ऐसे ही इस प्रकार से चर्चा करेंगे। फिलहाल मैं आपसे विदा लूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू, बाय।